वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज इस वीडियो में देखेंगे किस तरह चेक बॉक्स को आपने यूज़ कर सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर, और साथ ही देखिए किस तरह उसे इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर, और उसमें देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन की जो बहुत ही हेल्पफुल करेगा। अगर आप एक्सेल शीट के अंदर काम करते हैं तो आपके काम करने के तरीके को बहुत ही आसान कर देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको इन्फॉर्मेशन एक शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन में एडिट कराना या वेबसाइट डिजाइन कराना या कंप्यूटर बेसिक कोर्स चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आई डी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पे देखते हैं किस तरह एक्सेल शीट के अंदर चेक बॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो फैन में आ गया अपना डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए मैं एक्सेल वर्कशीट को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आइटम का नाम लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इस सेल में मैं चेकलिस्ट को लगाने चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं देखिए रिव्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए कस्टम दी रिवन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए राइट साइड पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए डेवलपर ऑप्शन, आपको इसे इनेबल कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे टॉप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर का, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंसर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे आपको चेकबॉक्स मिल जाता है। तो फिर देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स आ चुका है। तो देखिए मैं इसे ऊपर ड्रैग भी कर सकता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जो टेक्सेस है इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप चाहे तो कुछ नाम लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूरत नहीं लगता है तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ इजीली। और ये मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और देखिए ये चेकबॉक्स देखिए अब मैं चेक कर सकता हूँ, अनचेक कर सकता हूँ, और मैं इसे कंट्रोल करके सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो देखिए चेकबॉक्स सिलेक्ट हो गया है। और मैं इसे रिसाइज भी कर सकता हूँ और मैं इसे जैसे ड्रैग कर सकता हूँ, मिडिल में लगाना चाहूँ या टॉप में लगाना चाहूँ, मैं रिपोजिशन कर सकता हूँ, जहाँ लगाना चाहूँ उसे लगा सकता हूँ। तो फिर मैं इसे कॉपी भी कर सकता हूँ। तो सिंपली देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है और मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो देखिए मैं पेस्ट कर दिया हूँ। और मैं और एक तरीके से कर सकता हूँ, देखिए इस सेल को सिलेक्ट करके मैं जैसे यहाँ पे नीचे करूँगा, स्क्रॉल करूँगा, देखिए ये नीचे आ रहा है यहाँ पे देखिए मैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिक चेक बॉक्स आ चुका है यहाँ पे। अगर चेक बॉक्स को मैं डिलीट करना चाहूँ तो सिंपली मुझे कंट्रोल प्रेस करना होगा और मैं चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कट कर सकता हूँ और ये डिलीट हो जाएगा। और मैं एक तरीका है यहाँ से, जिसे मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सी सेल को बी सेल से लिंक करना चाहता हूँ और ये ऑटोमेटिक ट्रू और फॉल्स बताए जो क्लिक हो। तो देखिए मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट कंट्रोल, इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे अनचेक है, तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट अनचेक है। अगर मैं चेक करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट चेक में आ जाएगा और यहाँ पे मिक्स ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे देखिए 3D शेडिंग आ जाता है। यहाँ पे आपको 3D शेडिंग में दिखाई देगा। लेकिन और यहाँ पे देखिए सेल लिंक, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए सिंपली यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं सी सेल को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है और इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं इसे टिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया, और जैसे मैं इसे अनचेक करता हूँ तो देखिए फॉल्स आ चुका है। तो ये लिंक हो चुका है, लेकिन मेरा फर्स्ट सेल लिंक हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि सब सेल को मैं लिंक कर लूँ। तो सिंपली मैं देखिए यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं इससे क्विकर वे और करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल और प्रेस 1। तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो चुका है। इसे सिलेक्ट करता हूँ सेल को और देखिए यहाँ पे मैं इस सेल को लिंक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने लिंक कर दिया इसे। तो ये लिंक हो चुका है। तो से मैं इसे और क्विकर वे में लिंक करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे देखिए सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला को एंटर करूँगा और ये ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे फार्मूला को टाइप करता हूँ और देखिए मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो फिर ये लिंक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे और फंक्शन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मुझे ऑटोमेटिक काउंट करके यहाँ पे बता दे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आइटम कंप्लीटेड यहाँ पे लिखता हूँ, सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए मुझे इस आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सर्च करना है काउंट इफ। तो देखिए मैं यहाँ पे गो करता हूँ और देखिए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये काउंट इफ आ चुका है। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये मुझे रेंज पूछ रहा है, तो ये अपना रेंज है, रेंज को सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ चेंजेस तो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं टिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे मैं 2 करता हूँ तो देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक काउंट करके बता रहा है मुझे। तो मैं चाहता हूँ इसमें परसेंटेज में मुझे शो करे। तो सिंपली देखिए यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टॉप फार्मूला पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्लैश प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मुझे काउंट एक सर्च करना है, काउंट है। उसके बाद मुझे ब्रैकेट ओपन रखना है। उसके बाद मुझे इसे सिलेक्ट करना है, जितने मेरे आइटम है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं हिट एंटर प्रेस कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे मुझे अब मैं यहाँ पे देखिए परसेंटेज में शो करेगा। देखिए
देखिए यहाँ पे मुझे परसेंटेज में शो कर रहा है। परसेंटेज में लाने के लिए मुझे सिंपली इसे मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए परसेंटेज, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे शो कर रहा है, परसेंटेज में आ चुका है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे 75, देखिए 50%, तो ये मुझे अब परसेंटेज में शो कर रहा है। तो देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ तो 100% मुझे डन दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डेटा बार भी शो करना चाहता हूँ, मुझे डेटा में यहाँ पे शो करे कि कितने परसेंटेज हुआ है, यहाँ पे मुझे शो करे इस सेल के अंदर। तो सिंपली मुझे होम पे क्लिक करना होगा और देखिए यहाँ पे एडिशनल फॉर्मेटिंग, इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए मुझे डेटा बार, और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और फिर से मुझे एडिशनल फॉर्मेटिंग को ओपन करना है और मैनेज रोल, इस पर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट रोल, इस पर मुझे क्लिक करना है। तो मैक्सिमम मुझे नंबर सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम मुझे भी यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे नंबर 0 रखता हूँ और मैक्सिमम मैं यहाँ में 100% करता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इसे ओके कर देता हूँ और देखिए ये ओके सेट हो चुका है। तो देखिए जिसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे कलर, और यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ तो देखिए मैं डाटा बार में शो कर रहा है। तो देखिए ये 100% हो चुका है। तो फ्रेंड ये रहा जिस तरह चेक बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन की जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।